दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज आईसीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कहानी नेताजी का चश्मा का सारांश तथा मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ने जा रही हूँ। इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आप हमारी वेबसाइट kathamantan.com से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज कथा मंथन में भी फॉलो कर सकते हैं। नेताजी का चश्मा पार्ट 4 साहित्य सागर, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इनकी भाषा शैली सहज तथा बहुत ही प्रभावित करने वाली है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य यह है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं तथा सभी अपने अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए। तो कहानी का सारांश है। इस कहानी नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार एक सामान्य नागरिक है जिसे कैप्टन चश्मे वाले कहते हैं। इसके माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा की है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे में गुजरते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं था। इसी कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही बोरिया प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी तथा जिसे कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। मूर्ति सुंदर थी तथा फौजी वर्दी में थी। केवल एक ही बात की कमी थी कि संगमरमर की नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। जब हालदार साहब ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो उन्होंने बताया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा चाहिए तो कैप्टन चश्मे वाला उस फ्रेम को मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब ने जब यह पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला बोला, मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने सोचा शायद मास्टर से संगमरमर का पारदर्शी चश्मा ना बन पाया हो या बनाते बनाते वह टूट गया हो। हालदार साहब को लगा कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी होगा या आजाद हिंद फौज का सिपाही। इस बारे में पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है और सिर पर गांधी की टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ से छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचता फिरता है। उस बेचारे को तो कोई दुकान भी नहीं है, उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? यह पूछने पर पान वाले ने कोई उत्तर ना दिया। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के बदलते चश्मों को देखते रहे। एक बार मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा ना था। इस बारे में जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अत्यंत दुख के साथ बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। 15 दिनों के बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। उन्होंने ड्राइवर से कहा, आज चौराहे पर नहीं रुकना, पर आदत से मजबूर उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठी गईं तो वे जोर से चीखे, रोको। जीप रुकने के बाद वे मूर्ति की तरफ लग गए। आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। प्रमुख पात्र हैं हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला। इन सब के हम चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हालदार साहब। हालदार साहब अत्यंत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो देश, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने वालों कर देते हैं, पर फिर भी दुनिया उन पर हंसती है और उनका मजाक उड़ाने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढती ही रहती है।
उन्हें कैप्टन चश्मे वाले के प्रति सहानुभूति तथा सम्मान की भावना है। जब अंतिम बार उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा देखा तो उनकी आंखें सजल हो गई। इससे पता चलता है कि वे भी देशभक्त हैं तथा देशभक्ति की कदर करते हैं। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो फेरी लगा लगा कर चश्मे बेचता था। वह हमेशा गांधी टोपी पहनता था और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। उसके पास एक छोटी सी संदूकची थी जिस पर चश्मे रहते थे। लोग उसे कैप्टन कहते थे, पर वह किसी फौज का कैप्टन नहीं था। अत्यंत निर्धन था, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, किंतु नेताजी के प्रति उसमें सम्मान की भावना अवश्य थी। इसलिए उसे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रहे। वह अपने फ्रेमों में से एक ना एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह सदैव पान खाता रहता था और कैप्टन का उपहास उड़ाया करता था। हवलदार साहब के यह पूछने पर कि वह किसी फौज का कैप्टन है कि नहीं, नेताजी के साथी है कि नहीं, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, तो पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाते हुए कहते, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। तो यह थे मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण। तो चलिए कुछ प्रश्न उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन में से बहुत बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा था, परंतु उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के देखकर वह आहत होता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मे का फ्रेम उस मूर्ति पर अवश्य लगा देता था। उसकी इस भावना को देखकर ही लोग उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या कैप्टन कहकर उसका सम्मान करते थे। चाहे उसका यह नाम व्यंग से रखा हो, पर नाम उसके ऊपर सटीक था। वह कस्बे का अगुआ था। प्रश्न 2 है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। भारत में रह रहा हर बच्चा, हर जवान देशभक्ति से ओतप्रोत है। एक कैप्टन के नहीं रहने से मूर्ति से चश्मा नहीं हटा, अन्य लोगों ने उनका दायित्व संभाल लिया। और सबसे बड़ी बात है कि सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे द्वारा बनाया गया था। अतः उम्मीद है कि बच्चे छोटे होने के बावजूद भी देश का भार उठाने के लिए तैयार हैं। प्रश्न 3, हवलदार साहब इतनी सी बात पर क्यों भावुक हो उठे? हवलदार साहब के लिए सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी बड़ी बात यह थी कि इस भावना से पता चलता है, उनके मन में आशा जागती है कि कस्बे कस्बे में भी देशभक्ति जीवित है। देश को नई पीढ़ी से यही उम्मीद थी। इस खुशी से, आशा से वे भावुक हो उठे। तो यह था कहानी का सारांश, प्रश्नोत्तर और मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण। अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर तथा सारांश के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ICSE से संबंधित या ISC से संबंधित सभी पाठों की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।